नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा परिवहन के साधन। इसमें आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, परिवहन क्या होता है? तो वस्तु तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वस्तु ले जाना, खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चढ़कर जाना, ये जो आदान प्रदान हो रहा है ये परिवहन कहलाता है। परिवहन 4 प्रकार का होता है। स्थल परिवहन में सड़क है, रेल मार्ग है, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा पाइपलाइन। स्थल परिवहन में जैसे सड़क परिवहन में रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, पाइपलाइन, ये तीनों स्थल परिवहन के अंदर आते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि परिवहन तथा संचार तथा व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं तीनों? तो कहता ये हकीकत है, परिवहन के साधनों का विकास होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो परिवहन के साधनों का विकास होगा, इन दोनों का होगा तो संचार के साधनों का विकास होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक के बिना दूसरे का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि परिवहन के साधन हैं, संचार के साधन हैं और व्यापार है, तीनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। संसार का सबसे बड़े गांव का रूप लेने में किन साधनों का योगदान है? आज पूरा विश्व एक गांव बन चुका है। यहाँ गांव बनने का मतलब क्या है कि विश्व के देशों की दूरियां सिकुड़ चुकी है परिवहन के साधनों के कारण। आप आज 2-4 घंटों के अंदर दूसरे देश में जा सकते हो। आप इतने हमारे पास परिवहन के तेज साधन हैं, हमारे पास वायु परिवहन है। तो ये कहता है कि प्राचीन समय में एक गांव क्रॉस करने में टाइम लगता था, आज उतने टाइम में आप देश के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हो। आज पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह है, आप कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हो। तो इसका कारण क्या है? परिवहन के साधन और संचार के साधनों का तेज गति से विकास होना। स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है, इसका लक्ष्य क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 4 हमारे मुख्य नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इन चारों को जोड़ा गया है इस राजमार्ग के माध्यम से। इसलिए कि एक तो इनके बीच की दूरी, क्योंकि ये डायरेक्ट एक नगर से दूसरे नगर में, और दूसरा एक कहता है कि समय की बचत के लिए, एक तो बीच की दूरी और दूसरा परिवहन में लगने वाले समय को कम करने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। और ये जो इसकी देख रेख है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अधिकारक क्षेत्र में आता है। जो 2 गलियारे हैं हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ, एक उत्तर दक्षिण गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा है सिलचर से गुजरात, ये 2 गलियारे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? देश के 2 दूर स्थित भागों को जोड़ने वाले सड़क तंत्र को हम राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कहते हैं। और इनका रख रखाव है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, CPWD, ये इन सड़कों की देख रेख का कार्य करता है। जो हमारा पहला नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका नाम है सिरसा सूरी मार्ग और यह है दिल्ली से अमृतसर तक। नेशनल हाईवे नंबर 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग, 2369 किलोमीटर, और ये वाराणसी से जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक, यानी वाराणसी से कन्याकुमारी। स्वर्णिम चतुर्भुज में जोड़े जाने वाले 4 नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 और 15, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो है दिल्ली से मुंबई, और 15 है ये राजस्थान के विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे क्या होता है? ये वो सड़कें होते हैं जो राज्य के मुख्य नगरों को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। जैसे हिसार से चंडीगढ़ है तो ये स्टेट हाईवे कहलाएगा। राज्य तक केंद्र शासित प्रदेशों में इनके रख रखाव का काम है जो PWD है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, यानी कि हम कह सकते हैं भी राज्य सरकार इनकी देखरेख का कार्य करती है।
जिला मार्ग कौन से होते हैं? ये वो सड़कें होती है जो जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला के मुख्यालय से जोड़ती है। इनका काम है जिला परिषद इनकी देख रेख करेगा। जिला जो सड़क है गांव को जिले से जोड़ने वाली सड़क है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, ये विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें, जो विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ती है वो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत आती है। सीमा सड़क संगठन कब और किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? तो 1960 में ये बनाया गया था। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तर या उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जिनके साथ हमारी दूसरे देशों के साथ सीमा लगती है, तो क्योंकि वो क्षेत्र थोड़ा सा दुर्गम है, या तो वहाँ ठंड ज़्यादा है या जंगल ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र में जो हमारे सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं वैसे वातावरण में, तो उन तक समय पर जो सामग्री है, हथियार है या फिर खाद्य सामग्री है वो पहुंचाने के लिए ये सड़कें बनाई गई हैं। सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री के आधार पर सड़कों के प्रकार, तो सड़क दो प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की। पक्की जो तारकोल कंक्रीट सीमेंट से बनी होती है, और बारहमासी ये तो कच्ची जो मिट्टी की बनी होती है। वर्षा ऋतु में ये सड़कें खराब हो जाती है। सड़क घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो सड़क घनत्व का मतलब होता है 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की औसत लंबाई सड़क घनत्व कहलाती है। केरल में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 375 किलोमीटर लंबी सड़क है। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व केरल में है। भारत में पहली रेलगाड़ी चली 1853 में मुंबई से ठाणे, और ये 34 किलोमीटर लंबी दूरी की रेलगाड़ी थी। भारत में रेलवे के जो गेज हैं, बड़ी लाइन है, एक मीटर लाइन है जो मीटर की है, एक छोटी लाइन है जो मीटर से छोटी है। उत्तरी मैदान में रेल लाइनों का जाल बिछा हुआ है, क्या कारण है? तो हमारा उत्तरी मैदान है, एक तो समतल है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, कृषि अच्छी होती है, उद्योग भी अच्छे हैं, तो यहाँ पर रेल लाइनें बनाना आसान है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में रेल लाइन कम क्यों है? क्योंकि एक तो जनसंख्या कम है, आर्थिक साधनों की कमी है, दूसरा उबड़ खाबड़ है। तो उबड़ खाबड़ क्षेत्र में रेल लाइन बिछाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। पश्चिमी तट के साथ साथ कौन सा रेल मार्ग है? कोंकण रेल मार्ग कहते हैं, और इसमें कभी भूस्खलन, ज़मीन धंसना है आदि, कई बार ट्रैक धंस जाता है या मिट्टी ऊपर इसकी गिर जाती है, तो कई समस्याएं का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व क्या है? तो एक तो पाइपलाइन के माध्यम से दूर स्थित तेल के जो हमारे कारखाने जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ से तेल शोधशालाओं में या खाद के कारखानों में तेल या गैस पहुँचाई जाती है। दूसरा पाइपलाइन का फ़ायदा ये है कि एक बार लागत आती है इसमें, फिर रख रखाव में बहुत ही कम खर्चा आता है। जल परिवहन का क्या महत्व है? जल परिवहन में एक तो सस्ता साधन है, भारी सामान ढोने के लिए अनुकूल है जल परिवहन, और ऊर्जा भी कम लगती है, पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। तो ये 25 क्वेश्चन आप याद करोगे और इसमें आप 5 क्वेश्चन है वो राइट करोगे। ये आज का काम है। धन्यवाद।